के बोझ तले दबा जा रहा है कंगाल पाकिस्तान। जीडीपी ग्रोथ में डिसिप्लिन साबित हो रहा है पाकिस्तान। 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज अब 5 गुना तक बढ़ चुका है। 45% आबादी तो वक्त की रोटी को मोहताज है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए में हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आर्थिक समीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान सरकार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 गवाही दे रही है कि देश किस बुरी स्थिति में है। इस वक्त देश पर कुल 76,000 अरब रुपए का कर्ज लगा हुआ है, जिसमें 51,500 अरब रुपए घरेलू बैंकों से और 24,500 अरब रुपए विदेशी कर्ज शामिल है। इस तरह से हर पाकिस्तानी नागरिक को 3 लाख रुपए से अधिक का कर्ज लग चुका है। इतनी भयावह स्थिति के बावजूद पाकिस्तान सरकार और सेना भारत को घेरने की कोशिशों में व्यस्त है, जबकि जमीन पर खुद उनके देश के नागरिक रोटी, बिजली, गैस और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, लगातार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है पाकिस्तान पर, और ऐसे में अभी भी कर्ज जो है वो लिया ही जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, यानी कि पिछला कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं और कर्ज जो है वो लिए जा रहे हैं। कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ में फिसड्डी साबित हो रहा है पाकिस्तान की रिपोर्ट्स खुलासा कर रही है, भारत नहीं कह रहा है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान कहता है कि भारत की तरफ से ये सब बताया जाता है, जबकि ये तो रिपोर्ट्स हैं जो ये बड़े खुलासे कर रही हैं। देखिए पिंकी, बिल्कुल बीते 10 सालों से पाकिस्तान जो है कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, और खास तौर पर अगर हम देखें तो 76,000 अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, जिनमें से 51,000 अरब जो है वो अंदरूनी बैंक से है, और इसके अलावा जो बाकी विदेशों से कर्जा लिया गया है उसके बोझ तले जो है इस समय पाकिस्तान जो है पूरी तरह से दब गया है। एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि लगभग बीते 10 सालों से काफी ज्यादा कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा है, जिसके कारण अब वहां के जो लोग हैं, आम नागरिक है, उनके ऊपर ज्यादा बोझ जो है बढ़ चुका है, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, खाने पीने की चीजें होती है, वो काफी महंगी जो है काफी टाइम से है, जिसको लेकर कई सारे अगर हम देखें कई सारे ऐसे स्टेट्स है वहां पर प्रदर्शन होते रहे हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क या जो बेसिक फैसिलिटीज खाने पीने की चीजें हैं उनको लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो है इन स्टेट से जो है रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के हालात जो है बने हुए हैं। लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से दावे किए थे वहां पर जब सरकार बनी थी, जो शहबाज शरीफ वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो तब उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिया था कि वो कर्जा उतारेंगे, और जो इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ी हुई है, जो बेसिक फैसिलिटीज वहां पर लोगों को नहीं दी जा रही है, वो लोगों को दी जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद अब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वहां की सरकार से नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि हर एक स्टेट का यही हाल है। काफी ज्यादा महंगाई जो है बढ़ गई है, जिसके तले अब लोग जो है कहीं ना कहीं वही सरकार के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो इस बीच पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की लगातार कोशिश भी कर रहा है, जिसके चलते हमने कई सारे इंसिडेंट्स भी देखे, या पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अब जो है अब पाकिस्तान ये चाहता है कि जिस तरह वहां पर कर्जदारी है, जिस तरह वहां के हालात बने हुए, वो भारत के अंदरून में भी इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वाकई तौर पर ऐसा देखा जा सकता है कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान किस तरह सड़कों पर आएंगे अवाम उनकी, और देखने लायक बात ये होगी कि जो इस समय माली हालत वहां पर बनी हुई है, इसके कारण वहां पर लोग जो है अब कहीं ना कहीं सरकारों से नाला है। जी ठीक। बिल्कुल आशिक, और हालात यहाँ पर जिस तरीके से बने हुए हैं, वाकई में जनता की, आवाम को लेकर कोई रणनीति इनकी देखी नहीं जा रही है। कोई ऐसी पॉलिसीज जो है अभी भी नहीं बनाई जा रही हैं जिसके तहत ये आने वाले वक्त में कम से कम अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो बेहतर कर सकें। ऐसे सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई थी कि अभी हाल फिलहाल में चीन में गधों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसलिए पाकिस्तान के गधे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं चीन, जहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद कुछ पैसों को लेकर जताई जा रही है, और इनकी मांग जैसे बढ़ी है वैसे ही पाकिस्तान में गधों की जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या इससे कर्ज चुका पाएंगे क्या ये? देखिए बिल्कुल, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का फायदा उठाया है, चाहे हम वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें, जो पीओके या बलूचिस्तान के इलाकों में चीन की तरफ से की गई है, उससे
खाली पाकिस्तान को ही फायदा नहीं उतना मिला है, लेकिन ज्यादा फायदा जो है चीन को ही मिला है। अभी जितनी भी डेवलपमेंट वहां पर चीन की तरफ से की जा रही है, उसका सारा श्रेय जो है वो चीन को ही जाता है। और जिस तरह से आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, गधों के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये गधे जो है अब चीन की तरफ एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी स्टेट में जो है इससे आसानी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर जो है पाकिस्तान का काफी डार्क नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक स्टेट में लोग जो है अब परेशान है। गधों से ही ये सारा मुल्क जो है नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर अगर हम मिलिट्री की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें, उनके ऊपर पहले से ही इल्जाम लगते आए हैं कि उन्होंने मुल्क को लूटा है और विदेशों में अपनी संपत्ति बनाई है। यही सब कुछ हो रहा है। इस समय अगर कर्जा लिया भी जा रहा है तो उसको किस चीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। रिसेंटली हमने देखा जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसमें कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, लेकिन अब उन्हीं आतंकी ठिकानों को बनाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने जो है कर्जा ले लिया है। और यही सब कुछ हम बीते कुछ महीनों से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बनस्बत के लोगों की आम जो इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। लेकिन यही वजह है अब पाकिस्तान में कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं, चाहे बल्चिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके सिंध। ये स्टेट्स जो है अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में और क्या हालात पाकिस्तान के होने जा रहे हैं। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशिक।